नमस्कार दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मासा लासा का जो तीसरा पार्ट आपका स्टार्ट करेंगे वो आपका रहेगा n अंकों की छोटी छोटी संख्या पे आधारित प्रश्न रहेगा। तो इसमें जो दोस्त हम करने जा रहे हैं, देखिएगा कि सवाल आपका क्या है। जो टाइप है, टाइप आपका रहेगा n अंकों की छोटी छोटी संख्या पे आधारित प्रश्न। जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 10, 19, 20, 38 से विभाजित करने पर आपका जो शेषफल बचेगा, ये आपका शेषफल जो बचेगा आपका शेषफल वो 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 4 अंकों की संख्या बताना। देखिएगा 4 अंकों की जो संख्या होती है वो आपकी कितना होता है, 1000 होता है। लेकिन हमें एक ऐसी संख्या बताना है 4 अंकों की जिसको विभाजित किया जाए। अगर 5 से काटा जाए तो शेषफल 3 आना चाहिए, 10 से काटा जाए तो 3 आना चाहिए, 19 से काटा जाए तो 3 आना चाहिए, 20 से काटेंगे तब भी 3 आए, 38 से काटे तब भी 3 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, आपके पास जो अंक यहाँ पर दिए हैं उनका सबसे पहले आप क्या निकाल लें, मासा निकाल लें। तो सॉरी, लासा निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे कि जो आपका 5 दिया है और आपका 10 दिया है और आपका 19 है और आपके पास 20 और आपके पास कितना है, 38। ठीक है, इनका आप पहले लासा निकालेंगे। जब आप लासा निकालेंगे तो देखेंगे कि आप इसको 2 से काटेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 5, और 2 पंचे कितना आएगा, 10। भाई जो नहीं कटेगा उसको आप ऐसे नीचे उतार लेंगे, 2 दाम 20 और 2 19 कितना होता है, 38। फिर आप 2 से काटिएगा आप इसको, तो ये 5 आएगा, ये 5 आएगा और ये 19 आएगा और ये 2 पंचे 10 और अब फिर से कितना आएगा, 19। आप 5 से काटेंगे इसको। आप देखिए जब 5 से काटेंगे आप देखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 और 1 आएगा और ये आपके पास 19 और 1 और आपके पास कितना आएगा, 19। फिर आप 19 से काटेंगे आप जब, तो आपके पास देखिएगा 1, 1 और कितना, 1 और 1 और कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिएगा आपके पास यहाँ पर जो सवाल निकल के आएगा, देखिए 2 दूना कितना, 4, 4 पंचे कितना, 20 और 20 का 19 में गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 338 आएगा। तो यानी आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 और 10 और आपके पास 19 और 20 और आपके पास कितना, 38। इनका जो लासा निकल के आया है, लासा कितना निकल के आया, 380 निकल के आया। ठीक है, तो 5, 10, 19, 20, 38 का जो लासा निकल के आया, लासा कितना है, 380 आया है। अब हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 पकड़ते हैं और 1000 में हम पहले 380 से क्या करेंगे, भाग करते हैं। ठीक है, तो जब आप 380 से आप 1000 में आप भाग करेंगे, देखिएगा 1000 में आप भाग करते हैं क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो इन्हें जब आप भाग करेंगे तो आप देखिए, आप अगर 380 को अगर आप 2 बार लेके जाते हैं तो देखिएगा 380, 2 8 16, 2 3 6, 760 आएगा। 3 बार लेके जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, आप इसको 2 बार लेके जाइए। जब 2 बार लेके जाएंगे तो 700 कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, आप इसे घटाएंगे तो 0, यहाँ 10 में 6 कितना, 4 और देखिएगा यहाँ पर आपके पास देखेंगे और ये कितना बचा, 9, 9 में 7 कितना बचा, 2 बचा, 200 कितना, 40 आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर छोटी छोटी अगर संख्या आपसे हमेशा कहेगा तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भाजक और शेषफल का आपको अंतर निकालना पड़ेगा। भाजक शेषफल का आप अंतर निकालिए तो 380 और आपके पास 200 कितना, 40, 240, इन्हें आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर 0 से 0 आपका आया। ठीक है, 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4 और यहाँ पर 3 में 2 कितना बचा, 140। तो हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 140 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आपके पास दिया था 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000, साथ में 140 आप जोड़ेंगे और साथ में जो आपका शेषफल 3 था वो 3 आप यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपकी एक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, एक संख्या आपका मिलेगा। तो आपके पास कितना, देखिए 1140, तो 1100 कितना आएगा, 43 निकल के आएगा। ठीक है, 1143। अगर आप इसमें आप 5 से भाग करके देखेंगे तो 5 दूना 10, 1 14 आएगा, 5 दूना 10, 5 8 40, शेषफल कितना बचेगा, 3। इसका मतलब है कि 1143 से हमारी एक संख्या आ जाती है। ठीक है, तो दोस्त सबसे पहले हमने क्या किया कि 5, 10, 19, 20, 38 का मैंने लासा निकाला। लासा कितना है, 380 निकल के आता है। 380 से आप जब इसमें भाग करेंगे 1000 में, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 1000 होती है,
मैंने भाग किया 2 से, 760 बार 760 गया, 2 बार ले गया तो 760 आया, इसको घटाया तो शेषफल कितना है 240। तो देखिए अगर छोटी छोटी संख्या की बात करेगा तो भाजक और शेषफल का अंतर निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या अगर यहाँ पर कहता तो जो शेषफल आता है वही आप भाज्य में क्या करते, माइनस कर देते, काम हो जाता, ठीक है। लेकिन जब छोटी छोटी संख्या आपसे कभी भी कहेगा तो आपको भाजक और शेषफल का अंतर निकाल के जो आएगा उसको आप छोटी संख्या में ले जाके क्या करेंगे, जोड़ते हैं। इसलिए 1000 में 140 ऐड किया प्लस 3 शेषफल और बच रहा तो उसको भी जोड़ दिया, तो 1100 कितना आया, 43 आया। लेकिन 1143 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो हमको क्या करना है कि इसका सम डिजिट निकाल लेना है, इसके सभी अंकों का योग कर लेना है। तो आप ये देखेंगे कि 4 3 कितना होता है 7, और 7 2 कितना होगा 9, तो हमारे पास अंकों का योगफल कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए अगर 9 आता है तो 9 भी ऑप्शन में अगर नहीं होता है तो 9 का गुणज लेंगे, 9 का गुणज कितना आ जाता है 18, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, बी सही हो जाता है, ठीक है। तो 9 के गुणज में चला तो देखिए सभी पहले तो हमने देखा कि 11 से 43 आया है, तो 11 से 43 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, सभी अंकों का योगफल किया। अंकों का योगफल मेरे पास कितना निकल के आया, 9। 9 तब भी नहीं था, इसलिए मैंने 9 का गुणज लिया, क्योंकि एलसीएम की बात हो रही है, तो 9 का गुणज लेंगे तो 9 दूना कितना होगा 18, तो 18 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी संख्या कहेगा तो हमेशा भाजक और शेषफल का अंतर निकालते हैं, और बड़ी संख्या कहे तो जो शेषफल आएगा वही भाज्य में आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है, ठीक है। तो उस तरीके से हम संख्याओं को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेते हैं। अगले सवालों पे हम चलते हैं। अंकों की सबसे छोटी संख्या को देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को आपको यहाँ पर देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 10, 15, 24, 35 और 42 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है, तो यह अंकों का योगफल कितना होगा। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, जिसमें आप 10, 15, 24, 35 और 42 से अगर भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 7 बचना चाहिए। उसके बाद जो भी आएगा उसके यक्स मतलब उसके अंकों का योगफल करके आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिएगा, आप इनका 10 और यहाँ पर जो आपका 15 है, और आपके पास कितना 10, 15 और कितना 24, और आपके पास 35 और आपके पास कितना 42, इनका आप क्या निकालेंगे, लासा। तो आप इनको जब 2 से काटेंगे तो देखिए 2 पंचे कितना 10, आपके पास ये 15, 2 बार हमें कितना 24, और ये आपके पास 35 और आपके पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक। आप फिर से जब 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, देखिएगा हमारे पास 5 आएगा और ये 15 आएगा, 2 छंग 12 और ये 35 और कितना 21 आएगा। आप इनको देखिएगा 2 से फिर काट दीजिए आप, तो 5 और ये 15 और ये 2 यही 6, 35 और आपके पास कितना बचा 21। आप इनको देखिएगा जब 3 से आप काटेंगे, 3 से काटिएगा तो 5 और 3 बचे कितना 15, 3 एक कम 3 और ये 35 और 3 सत्ते कितना 21 हो जाएगा, ठीक। इनको आप 5 से काटना स्टार्ट करिए तो 1 1 और 1 5 सत्ते 35 और देखिए 5 सत्ते 35 और इस 7 ऐसे उतर जाएगा। फिर आप 7 से काटेंगे तो 1 1 1 1 और कितना आएगा 1 आएगा। इस तरीके से दोस्तों जब इनका हम गुणा करते हैं देखिएगा तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दिए कितना 120 और 20 सत्ते कितना 120 सत्ते 840 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10 और 15 और आपके पास 24 और आपके पास 35 और आपके पास कितना 42, इनका जब आप लासा निकालते हैं तो लासा हमारे पास कितना निकल के आता है 42 निकल के आता है। तो लासा देखिए 10, 15, 24, 35, 42 का लासा कितना आएगा 42 देखिएगा, सॉरी कितना है 840। तो यहाँ पर आपका जो लासा निकल के आएगा वो कितना आएगा 840 आएगा। तो ये 840 होगा, ठीक। अब हम 840 से क्या करेंगे कि 5 अंकों की संख्या में हम भाग करते हैं। तो जब आप 840 से आप 5 अंकों की संख्या आपके पास कितना है 10,000 है, इसमें जब आप भाग करेंगे तो 840 से कम कितना आएगा 840, ये 0 आएगा, 6 आएगा और 1 आप कितना 16। आप इसको 2 बार ले जाएंगे तब भी ज्यादा चला जाएगा, तो 840 ही बार रखिए तो आपके पास 0, 10 में 6 कितना बचा, 10 में 4 गया कितना बचा 6, और यहाँ देखिएगा आपके पास कितना बचा, देखिएगा 0 0 आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 10 में से अगर हम 4 निकालते तो 6 बचेगा, यहाँ 15 15 में से 8 गया कितना बचा
8 7 कितना 15, 700 कितना आएगा 60 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों को, क्योंकि छोटी संख्या की बात करता है तो भाजक और शेषफल का अंतर निकालना है। तो 840 और माइनस 760 कर देना है, तो देखिएगा 40 80, तो कितना आ जाएगा आपके पास शेषफल 80 बचेगा। तो शेषफल आपके पास कितना आया 80 आया। तो अब क्या करना है, तो अब आपके पास जो संख्या आपको बननी है, जो संख्या आपको बनाना है दोस्त, तो देखिएगा 10,000 तो आपका रहेगा और प्लस में आप 80 ऐड कर देंगे और प्लस में 3 भी आप क्या कर, सॉरी शेषफल कितना है, शेषफल आपके पास कितना है 7 है। तो 7 आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 7 यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, तो हमारे पास देखिएगा ये 87 हो जाएगा। हमारे पास देखिए 1 2 0 और 8 और कितना आ जाएगा 7। ठीक, अभी भी यहाँ पर 10,087 आया है, लेकिन यहाँ पर अभी ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है, हमको जोड़ना पड़ेगा। देखिए 8 7 कितना 15 और 15 कितना होता है 16, क्योंकि अंकों का योगफल आपसे पूछा है, तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 1 कितना होगा 16। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका लासा निकालते हैं। जो भी लासा आएगा, आपको 5 अंकों की छोटी संख्या बात करा है, तो 840 में आप 10,000 में 840 से 10,000 में पहले आप भाग करेंगे, देखेंगे कितनी बार जाता है। शेषफल मेरा 760 बचा है। अब हम भाजक और शेषफल का अंतर निकालेंगे। जो भी अंतर आता है उसको ले जाके उस संख्या में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो मेरे पास इतना था, 7 में 7 शेषफल और बच रहा तो उसको भी ऐड करेंगे, तो 10,087 आता है। 10,087 को जब आप अंकों का योगफल करना है तो आप क्या करेंगे, इनका योगफल कितना आएगा 16 आता है। तो इस तरीके से इन सवालों को हम क्या करेंगे, हल कर पाते हैं। ठीक है, अब हम अगले सवाल देखिए। अगला टाइप आपका जो रहेगा वृत्ताकार मार्ग पे क्या रहेगा, आधारित रहेगा। ठीक है, तो वृत्ताकार मार्ग पे आधारित क्या रहेगा, देखिएगा सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर एक वृत्तीय मार्ग में 3 धावक क्रमशः एक बिंदु से एक ही ओर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। तो बताइए कितने समय बाद वे तीनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा एक तो आपका वृत्ताकार क्या है, मार्ग है। ये वृत्ताकार मार्ग है। वृत्ताकार मार्ग आपको कितना चलना है, 60 किलोमीटर की दूरी चलना है। एक व्यक्ति है, फर्स्ट व्यक्ति, वो जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और एक है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और एक कितना है, देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, इस बिंदु से एक व्यक्ति आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, और यही बिंदु से आप देखेंगे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, और यही बिंदु से आप देखेंगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। ठीक है, तो एक ही बिंदु है और इसी बिंदु से पहला व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, और एक व्यक्ति है जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो बताइए कितने समय बाद वे तीनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, एक ही स्थान पर मिलने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा कितने समय बाद, तो हालांकि यहाँ पर हमें समय पूछा है, लेकिन ये जो हमें पता है ये हमारी चालें हैं, और हमें दूरी कितना तय करना है, 60 किलोमीटर तय करना है। तो फर्स्ट व्यक्ति को दूरी तय करने में जो समय लगेगा, ठीक है, देखिएगा ये पहला व्यक्ति होगा, हाँ ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, और ये कौन व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति। तो फर्स्ट व्यक्ति को दूरी तय करने में लगा समय, तो भाई समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो दूरी हमारे पास कितना है 60, और चाल हमारे पास कितना है 12, तो 12 पंचे कितना होगा 60, तो 5 कितना आ जाएगा 5 घंटे, यहाँ पर कितना आएगा 5 घंटे। ऐसे सेकंड व्यक्ति को जब हम देखेंगे, सेकंड व्यक्ति को जब देखेंगे तो फिर आपको देखिएगा सेकंड व्यक्ति का जो समय लगेगा वो समय दूरी बराबर चाल, तो दूरी 60 है, चाल 5, 15 चौको कितना 60, कितना लगेगा 4 घंटे। ऐसे थर्ड व्यक्ति की बात करें, जो समय यहाँ पर लगेगा, देखिए एक चक्कर में बात कर रहा है, और यहाँ पर 60 और बटे कितना हो जाएगा 20, तो 20 3 कितना होगा 60, 3 कितना है 3 घंटे आया। तो यानी फर्स्ट व्यक्ति को एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है 5 घंटे का,
और सेकंड व्यक्ति को एक चक्कर घूमने में जो समय लगता है वो 4 घंटे, और थर्ड व्यक्ति को एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है, 3 घंटे लगता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें समय की ही बात पूछा था, इसलिए हमको पहले तो दूरी पता था और चाल पता था, हमें समय नहीं मालूम था। इसलिए हमने क्या करा कि फर्स्ट व्यक्ति को एक चक्कर दूरी तय करने में जितना समय लगता है वो 5 घंटे का लगता है, ऐसे सेकंड वाले व्यक्ति को 4 घंटे लगते हैं, थर्ड वाले व्यक्ति को 3 घंटे लगते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5, 4, 3 का क्या निकालेंगे, लासा। तो यहाँ से देखेंगे कि 5 और 4 और 3 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। इनका हम लासा निकालेंगे तो 5, 4, 3 का जब लासा निकलेगा तो लासा कितना आएगा, 60 घंटे आएंगे। तो बताइए, वह व्यक्ति पूछ रहा है तीनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो 60 घंटे बाद तीनों व्यक्ति एक ही स्थान पर पुनः आके क्या करेंगे, मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इन सवालों को यहाँ पर क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले सवाल में 60 किलोमीटर की दूरी वृत्ताकार मार्ग पर आपको धावक दौड़ता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक ही बिंदु से कोई इतने चाल से चलता है 12 की रफ्तार से, कोई 15 की चाल से चलता है और कोई 20 की रफ्तार से चलता है। तो इतने रफ्तार से विचार अलग अलग व्यक्ति चलते हैं। तो पूछता है कि कितना, ऐसा कौन सा समय होगा जहां पर तीनों व्यक्ति पुनः अपने स्थान पर मिल जाएं, वह कितने घंटे बाद मिलेंगे, 60 घंटे बाद जाके तीनों व्यक्ति अपने स्थान पर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इस तरीके से इन सवालों को हम क्या करेंगे, हल करते हैं। तो इसी पे हम अगला सवाल देखेंगे। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उसी दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 63 लिखा है और आपके पास कितना है, 70। ये आपके पास 70 है और आपके पास कितना है, 77। देखिए 63, 70, 77, इनका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। सबसे पहले देखिएगा, आप जब इनको भाग करेंगे आप इनको 7 से काट दीजिए। 7 9 कितना होगा, 63 और 7 दाम कितना, 70 और 11 7 कितना, 77। ठीक है, अब आप किससे काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 एक कम कितना, 9 और 10 और कितना, 11। 9 एक कम कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर 9 एक कम 9 हो जाएगा। तो देखिए 9 एक कम 9 हो जाएगा। अब आप 10 से काटेंगे तो 1 और 1 और कितना बचा, 11। तो यहाँ पर आप काटेंगे 1 1 और कितना बचा, 1। तो इनका जो लासा निकल के आएगा 63, 70 और कितना, 77। इनका जो लासा निकल के आता है वो आप देखेंगे दोस्त, देखिए 7 और गुणे कितना, 9 और गुणे 10 और गुणे कितना, 11। 7 9 63, 63 दहम 630, 630 को हम 11 से करेंगे, 0 11 3 33, 3 11 6 66 तो कितना, 69। 59 कितना आएगा, 30। 5930 सेंटीमीटर की वो दूरी व्यक्ति क्या करेगा, तय। यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, ये आपका 0 है। तो 5930 सेंटीमीटर की वह दूरी तय करता है। ठीक है, कि वो सभी दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। तो आपका आंसर कितना होगा, आंसर आपका 5930 आएगा, इसको बी और इसी आपका क्या रहेगा, डी। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से हम इन सवालों को ना, तो कितना आया, 30 आया। अगले सवालों पे चलेंगे। अगला क्या कहता है कि 4 बालक किसी वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द एक ही स्थान से दौड़ता शुरू करता है। प्रत्येक बालक क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड के और 60 सेकंड में एक फेरा पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। उन्हें एक स्थान पर मिलने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, देखिएगा। सबसे पहले आपके पास 24 और आपके पास कितना है, 36 और आपके पास कितना है, 48 और आपके पास कितना है, 60। इनका आप लासा निकालेंगे। आप इसको 2 से काटिए। देखिए जब आप इनको 2 से काटेंगे, देखिए तो 2 से काटेंगे तो 2 बार हमें 24 और 2 18 36 और 2 24 48 और 2 कितना, 30। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 बार हमें 24, 2 15 हमें कितना, 30 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 3 6 और आपके पास 9, 2 6 12 और कितना आएगा, 15 आएगा। 2 से काटेंगे फिर से 3 और आपके पास 9 और 2 3 कितना, 6 और आपके पास कितना आएगा, 15। आप इनको 3 से काटिएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 5 कितना, 15। 3 से काटेंगे आप
एक और एक और एक और कितना आएगा 5, ऐसे उतार दीजिए। फिर आप 5 से काट दीजिए तो एक, एक और एक कितना आएगा 1 आएगा। इस तरीके से हम इनका मासा निकाल लेते हैं। देखिएगा लासा, तो आपके पास यहाँ पर 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना कितना 80 और 80 8 9 कितना 72। तो आपने देखा कि 24 और 36 और 48 और 60 का जो लासा निकल के आता है वो लासा कितना आता है 720 सेकंड निकल के आता है, 720 सेकंड निकल के आता है। लेकिन आंसर को देखिएगा सभी मिनट में दिए हुए हैं, तो 720 को आप क्या करिए 60 से भाग करिए, 0 बर्छन कितना 72, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 72 मिनट आ जाता है। तो आपका ऑप्शन भी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यानी 720 सेकेंड आया था और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हमें क्या करना है भाग करना है 60 से भाग करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में बना देते हैं। इस तरीके से 12 मिनट आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः 36 सेंटीमीटर है, 36 और कितना 24 और कितना है 48 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए कि सभी दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, सवाल लिखा है कि पूर्ण कदमों को तय कर सके। तो पूर्ण कदमों का मतलब जो भी चीज आएगा वो स्क्वायर आएगा, है ना, स्क्वायर, इसका मतलब पूर्ण संख्या आएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि 120 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 142 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये गलत और ये भी क्या है गलत है। 128 किसी का स्क्वायर नहीं, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल बड़ा ही आसान सवाल था। ठीक है, आपको सिर्फ देख के बता देना है कौन सा सही होगा कौन गलत होगा, क्योंकि सवाल ने सीधा कहा कि पूर्ण कदमों में तय होना चाहिए, तो एक ऐसी संख्या लेना जिसका स्क्वायर हो। यहाँ पर देखिएगा 120 किसी का स्क्वायर नहीं है, 142 किसी का स्क्वायर नहीं है, 128 किसी का स्क्वायर नहीं है, 144 हमारा पास 12 का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो बाई ऑप्शन भी इनको हम उड़ा सकते हैं। ठीक है, और तो फिर एक तरीका आप इनका 36 है और फिर आपके पास 24 है और आपके पास कितना 48, इनका आप लासा निकाल लीजिए। जब इनका आप लासा निकालेंगे देखिए तो 2 से काटे तो 2 18 36, 2 12 24 और कितना 24, और फिर 2 से काटा 2 9 18, 2 6 कितना 12, 2 12 में 24, 2 से 9 और 2 3 6, 2 6 कितना 12, फिर 2 से काटा तो 9 और 3 और 2 3 कितना 6, 3 से काटा 3 3 9, 1 और 1 आएगा, 3 1 कम 3, 1 और कितना 1 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ये कितना 144। तो यहाँ पर 36 और 24 और 48 का जो लासा निकल के आता है वो लासा कितना आएगा 144 आएगा, 144 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, तो आप चाहे इस तरीके से निकाल लें, चाहे बाई ऑप्शन भी इनको आप लगा सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से हम इनको लगाएंगे। तो सवाल ने कहा था कि 3 बच्चे एक ही जगह से बाहर निकलते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः 36 था, 24 था और कितना बोला है 48 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए ताकि सभी इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके, तो हमें एक ऐसा संख्या चाहिए जो जिसका एक स्क्वायर बनता हो। हमने यहाँ पर देखा कि 120, 142, 128 किसका स्क्वायर नहीं बनता, स्क्वायर बनता है तो 144 का बनता है, इसलिए आपका 44 144 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 3 लड़के के स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, आपके पास 36 है और आपके पास कितना है 48 और आपके पास कितना है 54। इनका पहले आप लासा निकालेंगे, लासा निकालेंगे 2 से काटा, 2 18 36, 2 24 और 2 कितना 27, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 12 में 24 और कितना आएगा 27, 2 से काटेंगे 9 और 2 6 12 और कितना आएगा 27, और 2 से काटेंगे 2 9 और 2 3 कितना 6 और कितना आएगा 27, और आप 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 1 और 3 कितना 27, 3 से काटेंगे 1 1 और 3 3 का कितना 9 और 3 1 कम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले देखिएगा कि आप यहाँ पर 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 3 3 का कितना 9, तो 48 और गुणे कितना होगा 9, 9 8 कितना 72 और आपके पास 7 आ जाएगा,
9 चौक 36 और 36 और 7 कितना होगा 43, तो कितना आएगा 432 आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 36 और 48 और आपके पास 54, इनका जो लासा निकल के आता है लासा कितना आएगा 432 आता है। तो लासा हमारे पास कितना आएगा 432 आता है। तो 432 सेंटीमीटर आया है, 432 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर देखना है कि हमें क्या करना है। देखिए अगर इसको हम अगर तोड़ दें तो 400 धन कितना लिख सकते हैं 32, 400 धन 32। अब 400 का मतलब होता है दोस्त कितना 4 मीटर, और 4 मीटर कितना आएगा 32 सेंटीमीटर आएगा। तो 4 मीटर 32 सेंटीमीटर, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 432 सेंटीमीटर था, 400 हमने अलग कर दिया, 32 अलग कर दिया, तो भाई 1 मीटर में आप जानते हैं कि कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होगा। इसलिए ये 400 को हमने क्या बनाया 4 मीटर बनाया, और ये 32 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर 32 सेंटीमीटर, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले सवालों पे चलेंगे। अगला सवाल है पूर्ण वर्ग पे आधारित है। सवाल है पूर्ण वर्ग पे आधारित प्रश्न। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18, 16 और 18, 36 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन है आपका यहाँ पर 81 है, 196 है दोस्त, 46 और कितना है 144 यहाँ होना चाहिए। ठीक है 144। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि 16 और 16, 18 और कितना 36, इनको आप काटिएगा, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 9 18 और 2 18 कितना 36। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 और 9 और कितना आएगा 9, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 9 और कितना 9, 2 से काटेंगे 1 और 9 और कितना 9 आ जाएगा, और 9 एक कम कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नवैया कितना 144 होता है, 16 नवैया 144। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आपका यहाँ पर देखिए आपने तो गुणा सबका कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जोड़ा देखिए सबका बन रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 9 भी एक स्क्वायर है, तो 16 नवैया कितना होगा 144, 144 ऑप्शन डी आपका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इनको हम लगा सकते हैं। देखिएगा भाई ये भी जोड़ा बना था, ये भी जोड़ा बना था, और 9 भी 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो सभी का गुणा कर दिया। यहाँ पर जोड़ा पहले से बना था, नहीं बना होता तो उसका भी एक अलग तरीका होता, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको उसी संख्या से फिर गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका 144 करेक्ट आपका आंसर होगा। अब इसी पे हम अगले सवालों पे चलेंगे। अगला है कहता है कि मान लीजिए कि यक्स वह छोटी छोटी संख्या है जो 16, 24, 30 और 36, 44 से विभाज्य है, यक्स एक पूर्ण वर्ग भी है। हाँ, यक्स एक पूर्ण वर्ग भी है। जब यक्स को 123 विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। यहाँ पर शेषफल कितना होगा। ठीक है, शेषफल कितना बचता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 16 और 24 और 30 और 36 और कितना 44, इनका 16, 24, 30, 36 और 44 का लासा निकालते हैं। 2 से काटा हमने, 2 8 16, 2 12 में 24, 2 15 में 30, 2 18 36 और 2 22 कट जाएगा। 2 से फिर से काटा, 2 चौक 8, 2 6 12, ये 15 है, 2 9 18, 2 11 में 22। 2 से काटेंगे तो 2 दूना कितना 4, 2 3 6 और ये 15 और कितना आएगा 9। फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा और ये आपका 15 और कितना आएगा 9। फिर आप 3 से काटेंगे दोस्त, तो यहाँ पर देखेंगे 1 3 1 3, 3 5 15, 3 3 का कितना 9। 3 से काटेंगे 1 1 और यहाँ पर 5 और कितना 1 आएगा। अब आप 5 से काट देंगे तो 1 1 और 1 कितना आएगा 1। तो देखेंगे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना कितना 80 और 80 और गुणे कितना 9 9 और 72, 700 कितना आएगा 20, 720 आएगा। ठीक है, 720 आया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि 720 तो चलिए ठीक है, हमारे पास 720 आया, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इनका जोड़ा बन जाएगा, इनका जोड़ा बन जाएगा, इनका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 0 5 दूना 10, 5 7 35 से 36 कितना है 3600 आया।
तो अब ये पूर्ण वर्ग बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जब जैसे आपने देखा कि 720 आया, पहले सभी को आप गुणा करा लेना, 2 2 4 ये सभी को आपस में गुणा करा लीजिएगा। गुणा कराना तो गुणा कराने के बाद कितना है 720 आता है, लेकिन 720 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस वजह से आपको क्या करना है, जिसका जोड़ा बने उसे छोड़ते चलना, उससे नहीं कुछ खेलना, क्योंकि जोड़ा तो पहले से बना, पूर्ण वर्ग पहले से है। आपका यहाँ पर देखिए 2 का भी जोड़ा बना, 3 का बचा, कौन बेचारा अकेले 5 बचता है, तो 5 को भी तो जोड़ा चाहिए, इसलिए 5 से आपको क्या करना है यहाँ पर गुणा करना है। तो 3600 आया, 3660 का स्क्वायर होता है दोस्त। तो यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है। सवाल कहता है x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर कितना बचता है। तो अब हम 3600 में 123 से क्या करेंगे, भाग करेंगे 3600 में। तो 123 को अगर हम 2 बार देखें, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 कम 246 होता है। अगर 3 बार देखें, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ज्यादा चला जाएगा तो कितनी बार लेके जाएंगे, 2 बार। 2 बार लेके जाएंगे तो कितना 200 हमारे पास कितना है 46 है। 10 में से 6 कितना बचा 4, 5 में 4 कितना 1 और कितना बचा 114 है ना। देखिए आपके पास 5 में 4 1 बचा, 1 2 3 में से 2 गया 1 बचा और का 0 उतार लेते हैं। ठीक है, 0 उतार लिया। अब यहाँ पर देखना 123 नवैया अगर लेके जाते हैं तो देखिए 9 त्रिक 27 2 हो जाता है, और 9 दूना 18 और 2 कितना 20 होता है, 2 9 कम 9 2 कितना 11, 1100 कितना आएगा 7। तो 2 बार आप अगर देखिएगा 9 बार अगर लेके जाते हैं तो 1100 कितना आएगा 7 आएगा। 10 में 7 कितना बचा 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना बचा 3 बचा, तो हमारे पास कितना है 33। तो हमारा जो आंसर होगा वो 33 क्या होगा, सही होता है। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा सवाल था। सबसे पहले हमें पूर्ण वर्ग बनाना था, तो मैंने पूर्ण वर्ग बनाया तो मेरे पास पूर्ण वर्ग कितना निकल के आया 3600 निकल के आता है। ठीक है, जब पूर्ण वर्ग मेरे पास 3600 निकल के आता है तो कहता है कि 3600 में 123 से क्या करना था, भाग करना था। 123 से मैंने जब भाग किया तो मेरे पास शेषफल कितना है 33 आया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से डी को हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका सही आंसर होगा। अगले सवालों पे देखेंगे। हर छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो 15 24 और 36। 15 24 और कितना 36। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप 15 और आपके पास 24 और आपके पास कितना है 36, इनका आप क्या निकालेंगे लासा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इनको लासा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो आपका 15 और ये 12 24 और कितना आएगा 18। 2 से आप काटेंगे तो 15 और 2 6 12, दोनों कितना 18। 2 से काटेंगे 15, 2 3 6 और कितना 9। आप 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 1 3 3 का कितना 9। आप 5 और 1 और कितना 1 आएगा, फिर आप किससे काट देंगे 1 और 1 से काटेंगे। दोस्त यहाँ पर देखिएगा आप सभी को पहले गुणा कराएंगे। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूना कितना 20, 20 दूना 40, 40 नवैया कितना 360 होता है ना। तो आपने देखा कि 300 हमारा जो लासा निकल के आया, सभी का मैंने 2 गुणे 2 गुणे कितना 2, कितनी बार 3 बार, और गुणे कितना 3 और गुणे 3 गुणे कितना 5। तो लासा कितना निकल के आता है 360, क्योंकि 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 नवैया 9 चौक 36, 300 कितना आएगा 60। लेकिन देखिए कि इनका जोड़ा बनता, इनका जोड़ा बनता, लेकिन 2 का नहीं तो 2 का 2 से गुणा करेंगे, साथ में 5 से गुणा करेंगे। 2 5 10 कितना आ जाएगा 3600 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा बना तो कोई जरूरत नहीं है, 3 का जोड़ा बना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर शेष कितना बचता कितना है 2, तो 2 का भी तो जोड़ा बनना चाहिए, इसलिए 2 से आपको यहाँ गुणा करना पड़ेगा। 5 बेचारा अकेले है, इसका भी जोड़ा बनना चाहिए, तो 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3600 निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस सवाल को यहाँ पर हल किया। अगला सवाल क्या है, जब समय के अंतर्गत कितनी बार अगर आपसे पूछा जाता है, समय के अंतर्गत कितनी बार पूछा जाए, तो यहाँ पर आपको बता दे कितनी बार अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा। देखिए जैसे 5 घड़ियां क्रमशः 6 8 12 18 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि प्रातः 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 7 बजे एक साथ बजना आरंभ कर दे तो पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना है देखिएगा कि आप यहाँ पर 6
और 8 और 12 और 18 और कितना 45, ठीक है। हाँ 45। तो अगर इनका आप लासा निकालते हैं तो 2 से काटिएगा, 2 3 कितना 6, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 9 18 और कितना आ जाएगा 45। फिर आप 2 से काटेंगे तो 3 ऐसे उतर जाए, 2 दूना 4, 2 3 कितना 6, 9 और कितना आएगा 45 आएगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो 3 और आपके पास 1 और 3 और आपके पास 9 और आपके पास कितना आया 45 आया, ठीक है। अब आप 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 और 1 और 3 तरीका कितना 9, ठीक है। देखिए 1 एकम 1, 1 कम 3 तरीका 9 और 3 15 कितना 45। फिर 3 से काटेंगे तो 1 और 1 और 1 और 1 और 3 बचे कितना 15। आप 5 से काट देंगे 1 1 1 और 1 और कितना आया 1 आया। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे आप, पहले 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 नवैया 300 कितना आएगा 60, 360 है ना, 360 सेकेंड आएगा, ठीक है। 360 सेकेंड, तो हमारा जो लासा निकल के आता है वो 360 सेकेंड आया। अगर मिनट में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि देखिए 360 में हम 60 से भाग 6 36 आएगा, हमारे पास कितना आता है 6 मिनट आता है। इसका मतलब है कि अगर 7 बजे एक बार बज चुका है तो 6 मिनट के अंतराल में फिर से बजेगा, तो यानी 7 बज के कितना 6 मिनट पर फिर वो क्या करेगा प्रातः एएम पर क्या करेगा बज जाता है 7 बज के कितना 6 मिनट पे, क्योंकि 7 बजे तो एक बार बज चुका था, अब 6 मिनट बाद फिर उसको बजना है, तो 7 बज के 6 मिनट पर आपकी जो घड़ियां होगी, अलार्म घड़ियां होगी, वो पुनः से 7 बज के 6 मिनट पर क्या करेगा पुनः से बज जाएगा, ठीक है। तो यानी 6 मिनट के अंतराल पे आपकी घड़ियां यहाँ पर बजनी है। अगला सवाल, 5 घंटे एक साथ बजना आरंभ करती हैं, कम 7 2 4 9 और 12 15 सेकंड तक बजती हैं, 45 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, है ना, कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है, एक साथ, है ना, कितनी बार। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कितनी बार अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कितनी बार, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सूत्र होता है समय बटे लासा और प्लस कितना होता है एक, ही आपका फार्मूला पता होना चाहिए। जब सवाल में कहे कि कितनी बार, 3 बार 4 बार 5 बार, मिलकर कब बजेंगे वो अलग बात होता है, लासा निकाल के आप उसको समय सेट कर दीजिए, लेकिन कहे कि कितनी बार, 4 बार बजी 5 बार बजी इतने समय में, तो कितनी बार बराबर पूछा जाए तो समय बटे लासा प्लस कितना होता है 1 हम लगा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 4 9 12 और 15 सेकेंड हम क्या निकालते हैं लासा, तो देखिएगा 2 4 और 9 और 12 और 15 सेकेंड का क्या निकालेंगे लासा, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 9 2 छंग 12 और कितना आएगा 15। अब फिर 2 से काटेंगे 1 और 1 और 9 और 2 3 6 और कितना आएगा 15। फिर आप 3 से काटेंगे तो 1 और 1 और 3 तरीका 9 और 1 और 3 बचे कितना 15। आप फिर से काटेंगे तो 1 1 और 1 और 1 और कितना बचा 5 बचा, तो यहाँ से 5 से आप काट दीजिए 1 1 1 और 1 और कितना आएगा 1। तो देखिए 5 दूना 10 दूना 20 और 20 तो आया, और 3 तरीका 9 तो कितना आएगा 180 सेकेंड आएगा, है ना। अब हमारे पास देखिएगा जो लासा निकल के आता है, लासा कितना निकल गया 180 सेकेंड निकल के आया, ठीक है। लेकिन मिनट बनाने के लिए 60 से क्या करें भाग छात्री 18, हमारे पास कितना निकल के आता है 3 मिनट निकल के आता है। भैया देखिए आपने 2 4 9 12 15 का आपने लासा 180 सेकेंड निकाला, तो अब आप 180 में 60 से डिवाइड कर देते तो क्या मिनट बनेगा 3 मिनट बन जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, देखिए कितनी बार आपसे अगर पूछा है कि कितनी बार बजेंगे, तो कितनी बार बराबर क्या होता है समय, और समय कितना है भैया 45 मिनट दे रखा होगा ये, और यहाँ पर आपका लासा 3 आया, तो 3 15 में कितना 45, तो 15 प्लस 1 आपका कितना बजेगा 16 बार बजेगा, तो 16 इज करेक्ट, पहला आंसर आपका क्या होगा सही हो जाता है, ठीक है। तो कितनी बार बराबर समय बटे लासा प्लस 1 होता है, और आप क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे तो 15 प्लस 1 कितना आएगा 16, 16 इस क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवालों पे चलेंगे। 5 घंटे एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3 6 9 12 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती है, तदनुसार 36 मिनट बाद वह एक साथ कितनी बार बजेगी। तो आपको क्या करना है, देखिएगा फिर से 3 6 9 और 12 और कितना 15 सेकेंड का आपको क्या निकालना है लासा।
3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 कितना 15। 3 से काटिए, 1 और 2 और 3 एक कम 3, 4 और कितना आया 5 आया। 2 से काटेंगे, 1 और कितना आएगा 1 और 4, देखिएगा 2 एक कम 2 एक कम 2, 1 2 दूना कितना 4 और कितना आया 5। फिर 2 से काट देंगे आप तो 1 1 और 1 और 1 और कितना 5। फिर किससे काटेंगे आप, 5 से काटेंगे, 1 1 1 और कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, 60 से कितना 180। हमारे पास देखना आपने 3 देखा, 6 देखा, 9 और 12 और 15 देखा। आपने देखा का लासा, लासा कितना होता है 180 सेकेंड होता है। 180 में 60 से डिवाइड 3 छंग कितना होता है 18, तो कई मिनट बन के आता है 6 मिनट बन के आता है। ठीक है, तो लासा हमारे पास 6 मिनट निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस लासा को यहाँ पर देखिएगा, आपको कितनी बार आपसे पूछा है तो कितनी बार बराबर होता है क्या समय, और समय कितना दिया है 36 मिनट दिया है, और 6 से भाग करेंगे +1 6 छंग 36, तो 6 + 1 आपके पास कितना आएगा 7। कितनी बार बजेगा 7 बार। देखिए 36 मिनट में, 36 मिनट में देखिए 3 6 9 12 देखेंगे, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, 36 पंचे कितना 180, 180 सेकेंड आता है, 180 सेकेंड है। उसके बाद आपसे कहता है कि अगर आप 60 से 36 18 सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 3 मिनट आपका रहेगा। यहाँ पर आप 3 से भाग करेंगे तो 12 तिहाई कितना होता है 36, तो 12 और +1 कितना हो जाएगा 13, तो 13 आपका क्या होगा सही आंसर होगा 13, तो 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सी गलती हो गया, 60 से अगर भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा तो 3 मिनट बनेगा। फिर 36 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 +1 आपका कितना निकल के आएगा 13 मिनट निकल के आएगा। तो आपका ये ऑप्शन ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल आप देखेंगे। 5 घड़ियां एक साथ बजना आरंभ करती है और क्रमशः 4 से 7 और 12 सेकंड के तरह बजती हैं। कितने सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना था, आपको देखना है 4 7 और कितना 8 और कितना 12, इनका लासा निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 7 2 चौका कितना 8, 2 छंग 12, तो 2 एक कम 2 3 और ये 7, 2 दूना 4, 2 तिहाई कितना 6। आप 2 से देखेंगे 1 3 और 7 और 1 और कितना 3, आप 3 से देखेंगे 1 1 7 और 1 और कितना 1 आएगा। फिर आप 7 से काट देंगे 1 1 1 और 1 कितना 1, 7 3 21, 2 दूना 4 दूनी कितना 8। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लासा निकल के आता है वो लासा देखेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 और 8 और गुणे कितना 7 3 21, तो आपके पास 8 दूनी कितना आएगा 16, 168 सेकेंड आएगा। 168 सेकेंड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 168 सेकेंड आपका आंसर निकल के आता है। अगले सवाल आप देखेंगे। चलिए, तो आज आपका यहीं तक चलेगा। ठीक है, अब हम अगले जो हमारी देखिए यहाँ पर जो लासा का पूरा रिलेटेड से सवाल था, हमने लासा से संबंधित हर सवाल को आपको यहाँ पर हल करा दिया है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टाइप चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट डे जो चलेगा वो मासा पे आधारित प्रश्न चलेगा। ठीक है, मासा पे आधारित प्रश्न रहेगा और उन प्रश्नों को हम 1-2 क्लास में मासा पे जितने भी आधारित क्वेश्चन रहेंगे उनको आसानी से क्या करेंगे हम करा देते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी आपकी यहीं तक रहेगी। ठीक है, अगले क्लासों में हम क्या करेंगे आपको मिलेंगे। ठीक है, उससे संबंधित यानी मासा से संबंधित प्रश्नों को हम क्या करेंगे हल कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।